भूलोक जिस जगह पर हम रह रहे हैं, इसी ग्रह पर आत्मा मनुष्य के रूप लेती है और अपना कर्म करती है। इसी भूलोक पर आज हम लोग अपने कर्म कर रहे हैं। हमने अपने सारे वीडियोस में स्वर्ग लोक और नरक लोक के बारे में जाना, यानी सत्यलोक, तपलोक, जनकलोक, महरलोक, भूअरलोक, स्वर्गलोक, अतल, वितल, सुतल, तल तल, रसताल, महाताल और पाताल। आज हम जानेंगे भूलोक के बारे में और सारे युग यानी सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। ब्रह्मा के हर एक दिन में 14 मानवंतर आते हैं। हर एक मानवंतर में 71 महायुग और हर एक महायुग में 4 युग, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। आज हम बात करते हैं सतयुग के बारे में। सतयुग सबसे ज्यादा चलने वाला और सुनहरा युग है। ये युग 17,28,000 मनुष्य वर्ष चलता है और इस युग में हर तरफ सच्चाई भरी हुई होती है। हर एक मनुष्य के मन में शांति भरा हुआ होता है। बचपन से ही हर एक मनुष्य ज्ञानी होता है। इसी युग में मनुष्य देवता के समान शक्ति रखता है। इसी युग में भगवान शिव के अंश जलंधर और अंधकासुर का वध हुआ था। इसी युग में वेदों को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था और इसी युग में समुद्र मंथन की सहायता करने के लिए भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार और भगवान शिव ने विष को ग्रहण कर लिया था और देवताओं ने अमृत। इसी युग में पैदा हुए थे महर्षि कश्यप के पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। और हिरण्यकश्यप के वध के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार और हिरण्याक्ष के वध और पृथ्वी को बचाने के लिए वराह अवतार धारण किया था। यानी सतयुग में भगवान विष्णु ने 4 बार अवतार लिया था। इस युग में धर्म के 4 स्तंभ मौजूद थे: तप, सच्चाई, दया और शुद्धि। जिसके बाद दूसरा युग है त्रेता युग। ये युग 12,96,000 मनुष्य वर्ष का था। इसी युग में बलि चक्रवर्ती को सुतल लोक भेजने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान विष्णु ने अमर अवतार परशुराम अवतार लिया था और महाज्ञानी और शक्तिशाली राक्षस जैसे कि रावण और कुंभकर्ण के वध करने के लिए भगवान विष्णु ने श्री राम अवतार लिया था और उनकी सहायता करने के लिए भगवान शिव ने अपना रुद्र अवतार सर्वशक्तिशाली भगवान हनुमान का भी जन्म हुआ था। इस युग में सिर्फ धर्म का 3 स्तंभ रह गया था। एक स्तंभ तप गायब हो गया। जिसके बाद आता है द्वापर युग, जिसमें महाभारत का महायुद्ध हुआ था, जिसमें शक्तिशाली व्यक्तियों का जन्म हुआ था। इसी युद्ध में धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लिया था और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाज्ञान विश्व रूप का दर्शन दिया था। इस युग में शुद्धि गायब हो जाती है और सिर्फ सच्चाई और दया रहती है। जिसके बाद आता है आखिरी युग कलयुग, जो कि 4 लाख वर्ष का होता है। इस युग में मनुष्य मानसिक ज्ञान खोता है और अधर्म का सहारा लेता है और अपने आप को महाज्ञानी समझ लेता है। अज्ञान से भरे शरीर अपने आप को भगवान मानने लगते हैं और ऐसा माना जाता है कि कल की अवतार के आखिरी युद्ध में मनुष्य उनके विरुद्ध खड़े होंगे। उनके मन में वेदों और देवताओं के ऊपर से विश्वास ही उठ जाता है। साथियों, कलयुग के सिर्फ 5,000 वर्ष हुए हैं और इतने में ही अत्याचार इतना बढ़ चुका है। मतलब आप सोच सकते हैं कि अगले 4 लाख वर्ष में क्या क्या हो सकता है। अभी से ही हम अपने जीवन के लिए दूसरों के जीवन को बर्बाद करने में लगे हैं। इसीलिए हमें अभी से ही सुधरना होगा ताकि हो सके तो कलयुग का प्रभाव थोड़ा कम कर सके। शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस मिलते रहे। दोस्तों, हम द यूनिवर्स, डायमेंशंस और ब्रह्मा जी के जन्म के बारे में इंग्लिश वर्जन भी लाने वाले हैं। इंतज़ार कीजिए उस वीडियो का जिसमें हम बातों को विजुअली एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और ताकि आप आसानी से समझ जाए। शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।